पूरे पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो क्या हम आपसे आश्वस्त हो गए कि जिला मुख्यालय पर ही बनेगा? एक तो आपने चिरंजीवी योजना के बारे में बताया कि आपने राशि बढ़ा दी है, 10 से 25 कर दी है, मगर जिला मुख्यालय के अस्पताल की बात करें, पर्टिकुलर आरके हॉस्पिटल की बात करें, आपने कहा जांच फ्री हो गई। यहाँ आधे टाइम तक जांच की मशीनें खराब पड़ी रहती है, या एक्सरे की रील्स आती नहीं है। तब जो अगर हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर निःशुल्क योजना का क्या लाभ है? अभी एक पेपर लीक का आपने कहा, जो पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब आपने पेपर लीक पे एक सवाल पूछा था, तो आपने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इस प्रकार से मकान गिराना हमारे सरकार की पॉलिसी में नहीं है। मगर अभी हाल ही में आपकी सरकार ने भी कुछ मकान गिराया, तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे ये शक्ति भी आजमानी जरूरी हो रही है? हर बजट में भी जो बजट घोषणाएं की है उनके सबके कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं। कोई पेंडिंग नहीं है, कोई काम पूरा हो गया, कोई चल रहा है, कोई प्रक्रियाधीन है। लेकिन जो सरकार बनती जो अपनी मंशा रखी थी कि जो जनता को आश्वासन देंगे उसको पूरा करेंगे, बजट में जो आश्वासन देंगे पूरा करेंगे, उसके अनुसार काम हुए। और 4 साल जो पूर्व के 4 साल के बजट आए वो सभी पूर्ण हो गए हैं या प्रक्रियाधीन है। लेकिन पेंडिंग कोई वर्क नहीं है कि जिस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ हो। और यही कारण है कि जितने भी बजट आए उसमें विपक्ष को बजट पे कोई बोलने का मौका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दिया, क्योंकि जनता के मन में भी वो भारे थे। ये जरूर कहा कि ये इस प्रकार का चुनावी बजट कैसे दे दिया, लेकिन सरकार ने हर साल जनता के हित के काम किए। जैसे चुनाव कल हो उस अनुसार वो जनता को राहत देने के लिए काम किए। साथ ही जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे वो भी 80% पूरे कर दिए। तो जनता कांग्रेस की सरकार से काफ़ी संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार का बजट तो और ज़बरदस्त है, हर वर्ग को टच किया है और किसी भी मामले में सरकार ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है। और खुशी की बात है कि अभी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन चलते बज में जो बजट की घोषणाएं हुई थी उन पे कार्य करने के लिए संबंधित कलेक्टरों को और संबंधित विभाग अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को बोल दिया है कि आप इन पे तुरंत कार्रवाई करो, ताकि समय के अंदर अंदर जैसे पूर्व के बजट पूरे हुए हैं वैसे ये बजट भी अपने समय पे पूर्ण हो जाए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा जो हो रहा है, निसंदेह इससे नई एक क्रांति आई है। और चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जो काम हुआ है वो सब भी देखना। हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कर दी गई है। 3 बाकी थे, 3 की भी इस बजट में कर दिए, प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। तो कोई जिला मतलब मेडिकल कॉलेज के बिना वंचित नहीं रहा है। मेडिकल कॉलेज जो बात कर रहे हैं ये अपने राजसमंद जिला मुख्यालय पर खुलेगा या नाथद्वारा में? ये सस्पेंस लोगों में बना हुआ है आपका? नहीं, सस्पेंस की बात ही नहीं है। वो तो जहाँ पे सूटेबल जगह होगी वहाँ बनेगा। जिला चिकित्सालय जिले में बनता है, केवल राजसमंद की इस मूल्य में बनेगा इस प्रकार का तो उसमें कुछ है नहीं है। जहाँ सब तरफ से क्राइटेरिया पूरे हो रहे हों, जो नॉर्म्स पूरे हो रहे हों, टीम में आ भी गई है, यहाँ पे टीमें देख के भी गई है, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जहाँ उचित जगह होगी वो राजसमंद जिले में ही बनेगा। राजसमंद जिले से वो उदयपुर जिले में नहीं बन सकता, कि भीलवाड़ा जिले में नहीं बन सकता, कि पाली में नहीं बन सकता। आप ये मानते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि जिला मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल है वो उन मापदंडों पर खड़ा नहीं उतरता कि यहाँ पे? नहीं, मेरे को नियम और ये मालूम भी नहीं है कि उनके MCI के नियम क्या है, क्या उसकी जानकारी मुझे पूरी नहीं है। तो उस पैरामीटर में जो आएगा, जो सरकार तो सबके हित के लिए काम कर रही है। जिले में क्या एक राजसमंद जिले अलग है, नाथद्वारा अलग है, कि अलग है, कि भीम अलग है, कि वो अलग है, सब जिला एक है। और छात्र एक मेडिकल कॉलेज था। जब भी राजस्थान के पूरे सब विद्यार्थी आकर के 5 मेडिकल कॉलेज से दूर पढ़ते थे, आज हर जिला मुख्यालय पे हो रहा है। तो गली गली ने मोहल्ले के मुद्दे बना हुआ, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजसमंद जिले को मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो क्या हम आपसे आश्वस्त हो गए कि जिला मुख्यालय पर ही बनेगा? मैं इस आश्वस्त करते हैं, जहाँ पैरामीटर के अनुसार सही बैठेगा वहाँ बनेगा। मतलब राजसमंद के लिए ये मुख्यालय पर नहीं बने, ये भी हो सकता है? नहीं, मैं आपका इस बात का तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। नहीं, पूरे राजस्थान से राजसमंद अलग हो सकता है।
आपने कह दिया। मैंने कह दी। आप किसी भी हिसाब से आप इसको फिर कर ले, बाकी आप पूछते रहे घुमा के कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे वकील कराए हुए हैं शायद। एक तो आपने चिरंजीवी योजना के बारे में बताया कि आपने राशि बढ़ा दी है, 10 से 25 कर दी है, मगर जिला मुख्यालय के अस्पताल की बात करें, पर्टिकुलर आर के हॉस्पिटल की बात करें, आपने कहा जांच फ्री हो गई। यहाँ आधे टाइम तक जांच की मशीनें खराब पड़ी रहती है, यहाँ एक्सरे की रील्स आती नहीं है। तब जो अगर हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर निःशुल्क योजना का क्या लाभ है? नहीं, अब कोई मशीन लगी है तो खराब भी होगी, रिपेयर भी होगी, नई बदली भी जाएगी। अधिकांश समय खराब रहती है। लेकिन ये अगर इस प्रकार की सरकार की मंशा साहब, सरकार ने घोषणा की थी मशीन खराब हो गई, उसके लिए तो मशीनरी भी तो सरकार की जिम्मेदारी है और लोकल व्यवस्था। डॉक्टर नहीं है, मशीनरी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर खराब है तो वो जानकारी करके उसको रिपेयर भी कराएंगे, बदलेंगे भी सही, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इसमें विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन पेपर लीक और अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको लेकर पेपर लीक का मामला, आपको तो जागरूक पत्रकार है, पूरे हिंदुस्तान की स्टडी रखते हैं, समाचार पत्र सभी पढ़ते ही होंगे, क्योंकि जो जिसका जो लाइन में शौक होता है वो स्टडी करता ही है। कौन सी स्टेट ऐसी बता दो जिसमें पेपर लीक नहीं हुए हों? और सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई है तो राजस्थान में हुई है, अन्य किसी भी राज्य में इतनी कार्रवाई हुई हो तो बता दो। अब घटना दुर्घटना होती है, इसमें कोई सरकार की मंशा से तो होती नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकते हैं, भ्रष्ट नेता भी हो सकते हैं, कोई हो सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, काम करने में और कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रखी है। और एक भी स्टेट और बता दो जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ और अपने यही लीकेज हो। और भाजपा के कार्य में ज़्यादा लीकेज हुए या कांग्रेस के कार्य में, ये भी आंकड़ा अभी भले मैं मंगा के आपको दे दूंगा, पूरी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन पेपर लीक का मामला तो उसमें पूरा गिरोह बन गया पूरा हिंदुस्तान में। मुख्यमंत्री खुद चिंतित है और सख्त कानून भी बना तो पहली बार राजस्थान में बना है। जो इन्वॉल्व थे उन लोगों के प्रॉपर्टी ध्वस्त भी की गई है। तो कोई घटना करे तो उसके पीछे सरकार की मंशा, तो किसी भी सरकार की, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन किसी सरकार की मंशा तो ये तो नहीं रहती कि पेपर लीकेज हो, ये हो, लेकिन उसके बाद सरकार की मंशा तो क्लियर है कि अगर इस प्रकार की हो रही है तो कार्रवाई हो रही है सख्ती से। अभी एक पेपर लीक का आपने कहा, जब पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो आपने पेपर लीक पे एक सवाल पूछा था, तो आपने कहा था कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर इस प्रकार से मकान गिराना हमारे सरकार की पॉलिसी में नहीं है। मगर अभी हाल ही में आपकी सरकार ने भी कुछ मकान गिराया, तो आपको लगता है कि अब धीरे धीरे ये शक्ति भी आजमानी जरूरी हो रही है? ठीक लगा होगा जब भी हुआ इसमें। जी, आपने पिछली बार कहा था कि हमारे पॉलिसी में ये चीज़ नहीं है। वो नकल अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन पॉलिसी में नहीं, ऐसा तो मैंने पॉलिसी बनाने वाला मैं तो नहीं। आपने कहा था कि वो दूसरे कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। कैबिनेट मंत्री बैठ के बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसमें हमारे ऐसे डिस्कस करते हैं। ये पॉलिसी की बात नहीं है। कोई अपराध ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जनता की निगाह में खटक रहा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया, प्रॉपर्टी ऐसी बनाई, ध्वस्त कर, अच्छा लगा तो ध्वस्त कर दी होगी, तो ठीक ही हुआ ना काम। क्या आप गलत तो नहीं मानते आप? नहीं, हम तो अच्छा मानते हैं ना, हम तो सही मान रहे हैं। आपने कहा था कि गलत है पिछली बार। सर, एक ये था, मैंने तो गलत की नहीं तो नहीं कहा होगा यार, आप तो बता सुना तो गलत तो नहीं होगा। गलत आदमी की भी गिरा दी गई थी 200। सर, राजस्थान के अधिवक्ता अभी आक्रोशित है, 10 मार्च को घेराव करने की चेतावनी दी है, इस पर क्या? किसी वकील की हत्या हुई है, उस मामले में आक्रोशित होकर वकील हड़ताल कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपना मांग करने का तरीका है, लोकतंत्र में उस तरीके से मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार वार्ता कर रही है बराबर, उनसे कोई रास्ता इसका भी संदेश से निकालेगी, नहीं तो बाकी तो हर वर्ग इस प्रकार से सुरक्षा मांगने लग जाएगा तो सरकार को सब तरफ से मांग करने वाला तो मांग कर लेता है, लेकिन सरकार को तो सब तरफ से सोच करके फिर निर्णय करना पड़ता है। सरकार अच्छी तरह से इस पर विचार करती है। पत्रकार वार्ता वैसे सर मुख्य तौर पे बजट पे है। पिछले बजट में एक महिलाओं को फोन देने की एक योजना थी, जो शायद अभी तक धरातल पर आई नहीं है, जिस स्वरूप में आने की बात थी। हाँ, तो अभी तक एक योजना पेंडिंग भी कार्य चल रहा है। ये काम मेरे सब पूरी नहीं हुई है, जो पेंडिंग है वो पेंडिंग है। इसमें तो कोई बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। नहीं है, मेरे पास है बजट में 21-22 तक 19-20, 20-21, 21-22 71 कुल घोषणाएं हुई हैं, जिसमें 31 कंप्लीट हो गई है, 34 प्रोसेस में है और 6 पर सेंक्शन हो गई, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है। तो सब पे काम तो हुआ है, लेकिन कोई अड़चन आई होगी इसलिए रुका हुआ, लेकिन बाकी सरकार के संज्ञान में है। खाली फीडर की बात मैं अपने छोटा जी आगे बढ़ाता हूँ। राज्य सरकार ने खाली फीडर सुदृढ़ीकरण और चौड़े बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उस योजना किस आधार पे किस तरह काम होगा? और अगर देखा जाए 80 करोड़ रुपए, कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी? 80 करोड़ रुपए में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर
साबित हो रही है। क्योंकि अब ऊँट के मुंह में जीरा के ऊँट के मुंह में पूरा घास, ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार ने प्रयास तो शुरू किया बजट बढ़ने के लिए। ये मांग तो अभी कभी की थी, लेकिन 80 करोड़ रुपए दे गए, DPR बना दी, टेंडर कर दिया, काम करना शुरू उससे किया। कितनी कैपेसिटी बढ़ेगी यार, सर ये मानना है। जीरा खाएगा तो उसके बाद भर पेट में खिलाएंगे। इसको टुकड़ों में या एक साथ कैसे करेंगे आप? बजट ही आपने इतने पास DPR बन रही है, उसमें कितना बनता है? DPR के ठेके हो चुके हैं, काम में DPR बन के आ जाएगी। अगर धन की आवश्यकता होगी तो और धन दिया जाएगा। सर 2 साल पहले DMFT की बैठक में भी DPR के लिए राशि स्वीकृत की बात हुई थी। सर 3 दिन पहले DPR की सैंक्शन आ गई है, 15 अप्रैल तक बनेगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 15 अप्रैल तक। एक चीज और है सर, जिला मुख्यालय का एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का मुद्दा है। हाँ, वो तो 3 साल इसी से आपको याद है, मैंने आपके हाथ ही पूछा, हमें वो काम है गाड़ी वाला। सर लेकिन हकीकत है। अतिक्रमण हटाने के 2 दिन बाद फिर अतिक्रमण होने लग गया। प्रशासन कलेक्टर साहब अगर ये हुआ है तो फिर सर दोबारा हटवा दिया था। सर वहाँ पे मतलब स्थिति ये हो रही है कि विभाग वहाँ अपना बोर्ड लगाने में भी नाकामयाब रह रहा है। सर ये हमारी संपत्ति है। अभी पत्रकार वार्ता के बाद वो कह जाऊँगा बोर्ड को से पहले उसकी बाउंड्री बात बना देते हैं। मंत्री जी से भी अभी भी बात की मैंने कि आप ये उठाएंगे मुद्दा। तो उन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहले हम बाउंड्री बात बना रहे हैं उसकी, और बाउंड्री बना के जिला चिकित्सालय भी बनाएंगे। ये मंत्री जी कटारी जी ने मुझे अभी टेलीफोन पर 10 दिन पहले पूरा आश्वासन दिया। वहाँ जागरूक वर्चुअल बैठक हुई थी, उसमें आपने मुख्य रूप से आपने कहा था कि सबसे पहले जो शहर में लावारिस मवेशी विचरण करते हैं उनके सुरक्षा के लिए उनको वहाँ रखे और वहाँ पर दाना पानी की व्यवस्था रखेंगे, चारा पानी की। लेकिन 2 साल पूरा होने के बाद भी वो मूर्त रूप नहीं ले पाए। और DPR बना के टेंडर लगाया हुआ है, ठेकेदार गलत निकल गया, जितने लो रेट दे देगी, जो काम करने की स्थिति नहीं होगा, छोड़ के बाकी जमीन आवंटन को लेकर भी अभी तक नहीं, जमीन का आवंटन हो गई, जमीन बाउंड्री बनी हुई है। नहीं आवंटन हुई क्या ये बताओ आप। पहले ही आवंटन कर DMFT फंड के जो बीजेपी विधायकों का आरोप है कि DMFT फंड का जो जिले में वितरण हो रहा है वो नाथू द्वारा और भीम में ही जा रहा ज्यादातर पैसा, नहीं कम्बलगढ़ और राजसमंद में नहीं आ रहा। बराबर जा रहा, पर जहाँ ज्यादा आवश्यकता किसी को काम की है वहाँ ज्यादा हो रहा है। कोई कार्यकाल ऐसा भी आएगा था जब ज्यादा फंड यहाँ लग गया होगा, वहाँ कम हुआ होगा काम। तो आज समानता लाई गई है कि सब जगह बराबर हो गया। यहाँ भी विकास में कोई कमी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। DMFT का भगवान की दया से राजसमंद जिले में फंड अच्छा है। फंड अच्छा है, लेकिन राजनीति यूँ है कि सत्ता पक्ष वाले विधायक ज्यादा ले जा रहे हैं और विपक्षी नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसमें कोई राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं। मैंने अभी कहा ना, शायद पूर्व के कार्यकाल में DMFT का फंड यहाँ ज्यादा दिया है तो यहाँ सब ज्यादा काम हो गए। ऐसे कोई ज्यादा प्रस्ताव आगे है नहीं है जी। मंत्री जी, आपके विभाग के सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने भी बजट में घोषणा की किसान रिलीफ फंड की। 1 महीने के अंदर उसके लिए जो ये अपेक्स बैंक को फॉर्मूला दिया था कि अपेक्स बैंक 1 महीने के अंदर इसमें रिलीफ एक्ट बनाए। एक तरफ आप किसानों को रिलीफ देने के लिए बात कर रहे हो, दूसरी तरफ भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों की जमीनें नीलाम कर रहे हैं। कहीं ऐसा कोई एक भी किसान को बता दो। और सबसे बड़ी बात, शर्म की बात ये 4 साल की जब आपने घोषणा की थी, वो किसान आपको ज्ञापन देके गए थे, आपके हाथ में ज्ञापन सौंपा था, उन्हीं किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है और आपका भूमि विकास बैंक कर रहे हैं। जबकि पिछले 3 सालों से वो किसान ये प्रूफ करने के लिए घूम रहे हैं कि हमारे नाम पे फर्जी लोन हुआ है, फर्जी लोन उठाए जिसे फर्जी और उनकी जमीनें नीलाम कर रहे हैं। या तो सरकार किसानों को राहत दे दे या सरकार किसानों की जमीनें नीलाम कर ले। माननीय पत्रकार महोदय, जितना साफ सुथरा काम सरकारी काम में इस सरकार में हुआ है ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ है। स्पेसिफिक इस मुद्दे पे बताओ ना सर कि भूमि तो इसी मुद्दे पे तो बता रहा हूँ। भूमि विकास इस मुद्दे पे जो आपको ज्ञापन दिया था किसानों ने कि हमारे नाम पे लोन उठे, हमको खुद को ही नहीं पता, तो उसकी जांच करवाने की बात होनी चाहिए। जहाँ चल रही है ऐसी कोई, उसके बाद आई नहीं वो किसान ये ज्ञापन बोल के गए आपको ज्ञापन दिया तो चल रही होगी जांच। वो जांच की रिपोर्ट में सराहत में ढूंढ लाए यार आपके पास, फिर वापस वो किसान आए तो बताओ ये किसान आए, इसके बाद भी लाओ किसान तो रोड ही रहे हैं, किसान रोड ही रहे हैं। आपकी FIR भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पास आया क्या? उसके बाद किसान आपके पास आया क्या? मेरे पास आया तो मैंने संबंधित अधिकारी को भेजा, उसका काम हो गया तो उसके बाद कोई आई नहीं। जांच रिपोर्ट की एक लिमिट तय करते हैं। जांच की 50 जांच आती है तो सब बुलंद साथ लेके थोड़ी चलता। अभी सरकार अगर वापस उसकी ग्रीवेंसेस साहब मैंने आपको शिकायत की थी और नहीं हुआ, इसमें मानता हूं। सर जांच रिपोर्ट जो आई, जांच रिपोर्ट में क्या रहा इन किसानों वाले मामले में जो ज्ञापन आया?
जांच वाले में ये रहा है कि जिन्होंने सही में लोन उठाया था जमा नहीं करा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जो फर्जी लोन उनके नाम से किसी ने उठा लिया, उनसे कोई वसूली नहीं की जा रही है, जिससे फर्जी उठाया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, ये भूमि विकास बैंक में कई बार इसमें चेयरमैन लो, अधिकारी लो, कर्मचारी लो, और ऐसे कर्मचारी जो 75 प्लस हो गए वो भी अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं। 75 प्लस हो गए तो वो भर्ती नहीं की होगी ना, कर्मचारी की कमी होगी तो उनको वेतन और पेंशन बराबर दे करके काम लेने के हिसाब से कार्य व्यवस्था के लिए लगा रखा होगा। 75 प्लस एज में भी अगर काम संतोषजनक है चल रहा है तो वो लग गया होगा, 75 प्लस में भी होगा तो कोई बात, काम होना चाहिए, खराब तो नहीं हो रहा काम। आप एक चीज बताया था कि जो ये लोन में जो घोटाले किए उसमें चेयरमैन से लगाकर, सचिव से लगाकर, जो मौका पर्चा, लेकिन अभी तक उनका कोई जांच में एक का खुलासा नहीं किया, कहीं ना कहीं हाँ इनकी ये भूमिका संदिग्ध रही है। कौन चेयरमैन का आरोप लगा, वो ये थे अपने गोविंद सिंह वाले गोविंद सिंह, वो आए थे, केस मेरी कोर्ट में चला है, मैंने वो डिमांड 5 करोड़ की थी या 3 करोड़ की थी, उसके आदेश जारी कर दिए कि इनसे वसूल किया जाए। वही चीज वसूली के वो प्रक्रिया आगे, वो तो आगे बढ़ी तो कोर्ट से कोई स्टे ले तो उसका क्या करें, स्टे तो नहीं किया सर, हमारे ऊपर हाई कोर्ट है। मैंने मेरे हाथ से मेरी कोर्ट में देखा था, उसके बाद मैंने उसमें आदेश पारित किया कि ये वसूल किया जाए, तो फिर उसके बाद आगे से कोई स्टे ले लिया होगा, नहीं तो बाकी तो वसूल हो जाते हैं। बजट की पूजा गिना रहे हो, बजट के अभी सदन के पटल पे केग ने रिपोर्ट रखी जिसमें कहा 100 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि हुई है अवैध खनन से। जो बजट बहुत बढ़िया दिया है, लोग तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ करने के लिए आए हैं, वो हमारा धर्म है क्योंकि हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। जो बजट बढ़िया दे तो उसकी बात करने क्यों नहीं आएंगे आपके पास? अवैध जो खनन हो रहा है, जो अधिकारी और अवैध खनन हो रहा है तो उसमें कार्रवाई हो रही है। केक ने तो बहुत सी रिपोर्टें पहले भी थी, वो केक की रिपोर्ट है, केक की रिपोर्ट है तो ये भी आई थी कि कोयले का घोटाला 1.5 लाख करोड़ का हो गया, जो कौन सा पकड़ा गया, केक की रिपोर्ट है तो वैसी भी तो आई हुई है पहले। आपके कांग्रेस के एक विधायक है भरत सिंह जी, जिन्होंने खान मंत्री के खिलाफ धरने पे बैठने के तो बार-बार तो अब मर्जी है उनकी सरकार के हिसाब से कहीं ना कहीं मतलब भरत सिंह जी के बाद केक की रिपोर्ट से पुख्ता हो। भरत सिंह जी आइए पूछ लेना आप, तो प्रदेश में मतलब भरत सिंह जी आइए पूछ लेना, वो उनकी शिकायत आ रही, मुख्यमंत्री से रोज बात करते हैं और पूरे राजस्थान को मालूम है, कोई नई बात नहीं है।